खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे दिलचस्प तारीखी और मजहबी मतन को डीकोड करेंगे जिसने सदियों से मुआशरे के खदोखाल तय किए हैं। मतलब ज़ाती अखलाकियात से लेकर ख़ानदानी कवानीन की पेचीदगियों तक एक बेहतरीन मुआशरा कैसे कायम होता है, उसमें वो सब कुछ मौजूद है। सोचने की बात यह है कि तारीखी कवानीन आखिर इनफरादी आज़ादी, अखलाकियात और पेचीदा ख़ानदानी झगड़ों के दरमियान तवाज़ुन कैसे बनाते थे। चलें ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये अहकामात किस तरह मुआशरती हदूद की इस बुनियादी इंसानी ज़रूरत को पूरा करते हैं। चीज़ों को आसान रखने के लिए हम इस पूरे मतन को 6 मंतकी हिस्सों में बांट रहे हैं। मुआशरती तर्ज़ अमल, शादी, कस्में, तलाक के असूल, बच्चों की देखभाल और आखिर में बेवाओं के हवाले से हिदायत। तो आगाज़ करते हैं पहले हिस्से से, यानी माशरती तर्ज़ अमल और अखलाकियात। ये वो वसी उसूल हैं जो हमारी माली और मुआशरती बुनियादें तय करते हैं। यहाँ मतन की गैर जानिबदारी कमाल की है। ये खुलेआम तस्लीम करता है कि हाँ, शराब और जुए के कुछ वक्ती फ़ायदे या कशिश हो सकती है, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इनका मुआशरती नुकसान इनके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा बड़ा है। यानी मुआशरे का मजमूई मफाद हमेशा इनफरादी फ़ायदे से ऊपर रहेगा। मज़ीद ये कि ये मतन कमज़ोरों, ख़ास तौर पर यतीमों के तहफ़्फ़ुज़ को मुआशरे की मजबूती की असल बुनियाद करार देता है। अगर उनके माली मामलात आपके साथ मिल भी जाएं तो उन्हें भाई समझने का हुक्म है, और हाँ, अपनी ज़रूरत से जो भी बच जाए उसे फ़लाह के लिए सदका करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। ये वाकई एक ज़बरदस्त फ़लाही मॉडल है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। देखते हैं कि ये वसी उसूल ख़ानदान की तश्कील के वक्त यानी शादी और करीबी ताल्लुकात में कैसे लागू होते हैं। शादी के हवाले से शर्त बिल्कुल दो टोक है, मुश्तरका अक़ीदा। मतन वाज़ेह करता है कि रूहानी हमाहंगी ज़ाहिरी कशिश या स्टेटस से 1000 गुना ज़्यादा अहम है। ज़रा सोचिए, यहाँ तक कहा गया है कि एक बाईमान ग़ुलाम किसी मुशरिक से कहीं बेहतर है। मतलब फोकस मुकम्मल तौर पर नज़रियाती हमाहंगी पर है। और शादी के रिश्ते के अंदर भी बाकायदा कुछ जिस्मानी हुदूद मुतय्यन हैं। हैज़ के दिनों को नापाकी की हालत करार दिया गया है और पूरी तरह पाकीज़गी बहाल होने तक जिस्मानी अलैदगी का हुक्म है। ये महज एक पाबंदी नहीं, बल्कि करीबी ताल्लुकात में भी डिसिप्लिन और बाहमी एहतराम का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। तीसरा हिस्सा, कस्में और इज़्दिवाजी हुदूद। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये मतन घर की 4 दीवारी के अंदर खाई जाने वाली कस्मों को कानूनी तौर पर कैसे हैंडल करता है। यहाँ एक बहुत ही ताकतवर बात कही गई है कि खुदा के नाम को महज एक ढाल या बहाना ना बनाएं। अक्सर लोग कसम खा लेते हैं ताकि नेकी, परहेजगारी या लोगों के दरमियान सुलह करवाने की जिम्मेदारी से बच सकें। मतन इस पर सख्त तनबीह करता है कि आपकी नीयत सबसे अहम है। अब अगर कोई शौहर अपनी बीवी से ताल्लुक ना रखने की कसम खा ले तो उसे हमेशा के लिए लटका कर नहीं रखा जा सकता। यहाँ 4 महीने की एक सख्त डेडलाइन है। इस मोहलत के अंदर अंदर उसे हर हाल में एक हतमी फैसला करना होगा। या तो रिश्ता बहाल करे या फिर कानूनी तौर पर तलाक का रास्ता चुने। और इसी से हम पहुँचते हैं चौथे और शायद इस मतन के सबसे पेचीदा कानूनी हिस्से तक, तलाक के कवायद और इसका पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अलैदगी के इस तकलीफदा अमल को बाकायदा मराहिल में तकसीम कर दिया गया है, ताकि वो जो एक ना ख़त्म होने वाला जज्बाती ब्लैकमेलिंग का चक्कर होता है ना, उसे रोका जा सके। पहली और दूसरी तलाक के बाद सुलह की खुली गुंजाइश है, लेकिन तीसरी तलाक वो बिल्कुल फाइनल है। उसके बाद वो खातून उस वक्त तक दोबारा हलाल नहीं होती जब तक किसी और मर्द से निकाह करके तलाक ना ले। ये उसूल तलाक को एक इंतहाई संजीदा मामला बना देता है। इन सख्त मराहिल के साथ साथ कुछ अखलाकी पाबंदियां भी हैं। तलाक के बाद औरतों को महज तंग करने के लिए रोके रखना सख्ती से मना है। उन्हें इज्जत के साथ रुखसत करना है, और हाँ, इद्दत के बाद उन्हें अपनी मर्जी से दोबारा निकाह करने से रोकने की भी कतई इजाज़त नहीं है। चलें अब 5वें हिस्से की बात करते हैं, बच्चों की देखभाल। देखें, शादी ख़त्म हो सकती है, लेकिन बच्चों के हवाले से जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती। ये मतन इस बात को बहुत खूबसूरती से संभालता है। यहाँ जिम्मेदारियों की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह और मुतवाज़िन है। माएँ चाहें तो पूरे 2 साल दूध पिलाएं
और इस दौरान बाप पर दस्तूर के मुताबिक उनका खर्चा उठाना लाजिम है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी पर भी उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा और बच्चे की वजह से किसी भी फरीक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बाहमी मशवरा यहाँ कलीदी हैसियत रखता है। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। इसमें ख़ास तौर पर माशरे की कमज़ोर तबका जैसे बेवाओं के लिए हिदायत हैं और इन शादियों का जिक्र है जो कायम होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। कानून ने कुछ खास मुद्दतें यानी इद्दत मुकर्रर की हैं। तलाक याफ्ता ख़वातीन के लिए 3 माहवारी, अलहदगी की किस्मों के लिए 4 महीने और बेवाओं के लिए 4 महीने और 10 दिन। ये वो मुकर्ररा वक्त है जिससे उबूर करने के बाद ही ख़वातीन अपने मुस्तकबिल के बारे में आज़ादाना और बाइज़्ज़त फैसले कर सकती हैं। ये टाइमलाइन हर किस्म की उलझन को ख़त्म कर देती है। और अगर खुदा न खास्ता कोई शादी रुखसती से पहले ही ख़त्म हो जाए तब भी मालियाती सेटलमेंट बहुत मुनसिफाना है। अगर मेहर तय नहीं था तो शौहर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ तोहफा देगा और अगर तय था तो आधा मेहर अदा करना लाजमी है, जब तक कि कोई फरीक नेकी और तकवा का मुजाहरा करते हुए उसे माफ़ ना कर दे। यहाँ भी एहसान और दरगुजर पर जोर दिया गया है। ये सब बताने के बाद, इतने सारे ख़ानदानी और माशरती कवानीन वज़ा करने के बाद, मतन अचानक एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख लेता है। वो सब कुछ छोड़कर दोबारा रूहानियत पर आ जाता है और ताकीद करता है कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की। मतलब इन तमाम मुआशरती मुआहदों को बराह रास्त खुदा के साथ ताल्लुक़ से जोड़ दिया गया है। और यही चीज़ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ज़रा सोचें, जब आप सख्त कानूनी और माशरती ज़वाबित को बराह रास्त इंसान के ज़ाती और रूहानी अकीदे से बांध देते हैं, तो क्या माशरे में कानून की पासदारी का तस्वुर बिल्कुल बदल नहीं जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों पहले भी इतना ही अहम था जितना आज है। आज के इस जायजे में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि आपको इस मौजू की गहराई को समझकर ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा।